हेलो नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। बड़ी ही शर्म और दुख की बात है कि भारत की जो तस्वीरें हमने देखा, जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं गंगा नदी के किनारे, एक के बाद एक इतने शव जो है दिख रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया जो हैरान हो गई, शर्मसार हो गई। लेकिन हमारे यहाँ हमारी सरकारों को शर्म नहीं आती, हमारे यहाँ हमारी राजनीतिक पार्टियों को शर्म नहीं आती है। तभी तो इस कोरोना जैसे इतने बड़े संकट आने के बाद भी हम लोग राजनीतिक बयानबाजी में लगे हुए हैं और वैक्सीन का सवाल हो या दवाई को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वो संवेदनशीलता नहीं दिख रही है। इसलिए उन सरकारों की एक तो हमारे तरफ से लानत है, इस पूरे देशवासियों की तरफ से, कि आप इस तस्वीर को देखकर भी विचलित नहीं हुए। आप अपनी तैयारी में लगे हैं, चुनाव की तैयारी में लगे हैं, आप वोट की राजनीति करने में लगे हैं। एक खबर मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा और वैक्सीन को कमी को लेकर उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा है आप भी देखिए और सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में आखिर हो क्या रहा है। इतने लोगों के मौत के बाद भी आप कैसे इस तरह की राजनीति कर सकते हैं। आप खुद ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार वैक्सीन प्रक्रिया को पूरी तरीके से मजाक बनाकर छोड़ दिया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका अपना तर्क है। उनका कहना है कि अमेरिका ने 2020 में फाइज़र, मॉडर्ना और जॉनसन तीनों की मंजूरी दे दी। भारत में तीनों को अब तक 2021 तक मंजूरी नहीं दी गई। ब्रिटेन ने फाइज़र को दिसंबर में मान्यता दे दी है। रूस ने अगस्त 2020 में स्पुतनिक को मंजूरी दे दी और दिसंबर में मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया। 2020 में हमारे देश में केंद्र सरकार ने पहले स्पुतनिक को मंजूरी नहीं देने से मना कर दिया, जबकि उस समय 68 देश जो है स्पुतनिक को ही मंजूरी दे दिए थे। हमने अभी 2000 कुछ दिन पहले जब इस महामारी के संकट में, तब स्पुतनिक, जब वैक्सीन की क्राइसिस शुरू हो गया तब हमने दी है। फाइज़र दुनिया के 85 देशों में मान्यता प्राप्त है, मतलब फाइज़र के वैक्सीन 85 देशों में लग रहे हैं। मॉडर्ना जो है वही अमेरिकन वैक्सीन है, वो 46 देशों में जो है मान्यता प्राप्त है, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन जो है 41 देशों में मान्यता प्राप्त है। लेकिन भारत में ये तीनों जो है वैक्सीन नहीं है। दुनिया के तमाम देशों ने इन वैक्सीन को मंजूरी देकर अपनी पूरी आबादी के लिए एडवांस में ही बुकिंग कर दी और ख़रीद लिया, लेकिन अब तक भारत में इसकी मंजूरी भी ना दिया गया है। अमेरिका ने मार्च 2020 में ही ऑपरेशन वार्प सीड के नाम से वैक्सीन के $10 बिलियन का निवेश कर दिया था, जबकि उस समय तक वैक्सीन पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुई थी। ये जो विकासशील बड़े देश हैं वो अपने नागरिकों को लेकर किस तरीके से संवेदनशील थे और हम भारत में क्या कर रहे थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी वो कह रहे हैं, उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार नवंबर 2020 में सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया। आखिर क्यों उसी समय सरकार ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ निवेश क्यों नहीं किया और ख़रीदा क्यों नहीं? आखिर क्यों सरकार 2020 तक दोनों वैक्सीन उत्पादक कंपनियों को वित्तीय सहयोग देने के लिए इंतज़ार करती रही? अब जब देश में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ, वैक्सीन की किल्लत पर शोर मचा है, तो केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ लिया और राज्यों को कहा कि आप जो है खुद ही वैक्सीन ग्लोबल टेंडर के जरिए खरीदें। जबकि कोई भी राज्य जो है इन वैक्सीन का, उनका कहना है कि टेक्निकल दिक्कत है कि जब तक केंद्र सरकार इन वैक्सीन को मंजूरी ही नहीं देगी तब तक राज्य कैसे खरीदेंगी। और एक सवाल है, आपने आज ही ये खबर देखा कि मॉडर्ना और फाइज़र ने कहा कि हम राज्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं, नहीं बल्कि केंद्र सरकार से बात करना हमारे लिए ज़्यादा ये है, तो हम केंद्र से ही प्रेफर करेंगे कि भारत में बात करें, अलग अलग राज्यों से बात नहीं कर सकते हैं। ये भी एक दिक्कत है। हालांकि सच्चाई क्या है, ये मामला केंद्र सरकार के पाले में है, इसलिए कि राज्य लगातार जो गैर भाजपाई राज्य हैं, बीजेपी के राज्य हैं, वो लगातार वैक्सीन को लेकर सवाल उठा रहे हैं और अपनी मजबूरियां बता रहे हैं। वैसे में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को खुद आगे आना चाहिए और जो भी दिक्कतें हैं राजनीति बाद में कर लेंगे।
हमें पता है कि कुछ दिन बाद जब चुनाव होगा फिर से उसी तरीके का शोर होगा, फिर उसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप हो जाएगा। हम सब भी भूल जाएंगे, हम भी फिर से जिंदाबाद जो है मुर्दाबाद के नारे लगा लेंगे, हम भी पार्टियों में बट जाएंगे। यही होता है और इसी का फ़ायदा हमारे राजनीतिक दल उठा रहे हैं और इसीलिए इतनी मौत के बावजूद भी सरकारी आंकड़े के अनुसार 3 लाख है, लेकिन औस्तिकता जो है बाकी अगर हम माने एजेंसियों को, अखबारों को, तो भारत में कोरोना से 10 लाख से अधिक मौत हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हम एक नागरिक के तौर पर, हम एक सरकार के तौर पर अभी भी अगर नहीं चेतते तो समझ लीजिए कि देश का क्या होने वाला और किस तरीके से हम इस भयंकर फिर से जो है, अभी दूसरी लहर गई भी नहीं, हम फिर से जो है देश को बड़े महामारी की ओर झोंकने के लिए तैयार बैठे हैं। धन्यवाद। आप सोशल संवाद को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।